जलवायु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान का विलोम या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए ताकि तापमान का व्युत्क्रमण हो सके, और उसके साथ तापमान के व्युत्क्रमण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मानव के लिए किस तरह उपयोगी है या क्या उसके नुकसान है। यह सब इस टॉपिक के अंदर आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। यानी वैसे तो आमतौर पर सामान्यतः जैसे जैसे हम वायुमंडल के अंदर ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर का तापमान गिरता जाता है, कम होता जाता है। उसकी एक सामान्य ह्रास दर होती है कि प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। यानी हमारे पास तापमान अधिक है 165 मीटर 1 डिग्री कम, फिर 165 मीटर 1 डिग्री कम, इस तरह यह उसकी सामान्य ह्रास दर है। तो सामान्यतः क्या होता है, नीचे का तापमान अधिक होता है वायुमंडल के अंदर, ऊपरी परतों के अंदर जाते हैं तो तापमान गिरता जाता है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए अगर कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़े, तब उसको क्या कहेंगे, तापमान का व्युत्क्रमण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि वायुमंडल में धरातल के पास निचली परतों के अंदर तो ठंडी वायु होती है, यानी तापमान कम होता है। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, यानी वायु गर्म हो जाती है, और सबसे अंत में फिर वायु ठंडी होती है। यानी ये बीच का यह जो क्षेत्र है, जो कि आमतौर पर 400, 500, 600 मीटर तक यहाँ की हवा गर्म हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ अनिवार्य होती हैं, कुछ एक ऐसी घटनाएं वायुमंडल के अंदर घटनी चाहिए ताकि यह कंडीशन पैदा हो सके। तो उन्हें का आप जिक्र करेंगे। पहला है शीतकालीन लंबी रातें, जाड़े की लंबी लंबी रातें। जाड़े की रातें लगभग 12, 13, 14, 15 घंटे तक। तो इतने लंबे समय तक तो दिन छोटे हो जाएंगे, तो सूर्य से जो विकिरण आ रहा है, सौर विकिरण, वह कम समय तक, कम घंटों तक पृथ्वी को प्राप्त होगा। इसके विपरीत धरती जो भौमिक विकिरण छोड़ती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन छोड़ रही है, वह ज़्यादा लंबे समय तक निकलता रहेगा। तो कहने का मतलब नीचे की वायु रात के अंदर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, क्योंकि धरती ने अपना विकिरण है वो छोड़ दिया है। जिनमें दिन के अंदर जो भी ताप ग्रहण किया है उसको रात के अंदर छोड़ दिया है, रात में उसके पास काफ़ी लंबा समय है। तो यहाँ यह साथ लगने वाली वायु ठंडी हो जाएगी। इसके विपरीत यह जो गर्मी ऊपर जा रही है, यह ऊपर जाते जाते इन बीच की परतों का तापमान बढ़ा देगी, तो यहाँ तापमान इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए शीतकालीन लंबी रातों के अंदर यह कंडीशन उत्पन्न होती है, यह ध्यान रखना है। दूसरा, स्वच्छ आकाश, या इसको कई लिख देते हैं मेघ रहित आकाश, यानी बादल नहीं होने चाहिए, बादल विहीन आकाश, एक ही मतलब है। अब आकाश के अंदर यदि बादल होंगे तो सूर्य से जो सूर्य विकिरण आया है, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, धरती जब इसको छोड़ेगी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के अंदर, तो बादल उसको रोक लेंगे, आगे जाने नहीं देंगे, क्योंकि बादल 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक की ऊंचाइयों तक पाए जाते हैं, और बल्कि वह इसको परावर्तित भी कर देते हैं। यानी यही गर्मी वापस धरती की ओर आएगी, धरती की ओर आएगी तो यहाँ का तापमान अधिक रहेगा, ऊपर का ठंडा, तो यह कंडीशन पैदा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि स्वच्छ आकाश है, साफ आकाश है, यानी बादल नहीं है, तो धरती गर्मी छोड़ देगी, ताप छोड़ देगी, तो नीचे की वायु ठंडी हो जाएगी, ऊपर गर्म वायु पहुँच जाएगी। तो ये 2 कंडीशंस। तीसरी है शांत वायु। शांत वायु जब चलती है, जब वायु शांत है, इधर उधर कोई इसके अंदर विच्छेद नहीं हो रहा है, तापमान का विसरण नहीं हो रहा है, शांत वायु होगी तो जो भी विकिरण है वो ऊपर की ओर उठता रहेगा। इसके विपरीत यदि वायु शांत नहीं है, तब इधर उधर से तापमान है वो विसरित होगा, यानी कहीं से गर्म वायु यहाँ पर आएगी तो यहाँ का तापमान बढ़ा देगी, तो उससे यह कंडीशन नहीं पैदा होगी। तो शांत वायु का होना भी आवश्यक है, वायु के अंदर ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। चौथा है शुष्क वायु। वायु बिल्कुल शुष्क होनी चाहिए। यदि आर्द्र होगी तो आर्द्र वायु के अंदर नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, तापमान को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। यदि वायु नीचे की नम है, ठंडी वायु है,
तो वह तापमान को अपने अंदर स्टोर कर लेगी और नीचे का तापमान अधिक बनाए रखेगी। तो यह कंडीशंस पैदा नहीं होगी। शुष्क वायु है तो वह तापमान के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी, तापमान सीधा ऊपर की ओर विसरित हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चाहे कन्वेक्शनल करंट बह रही हैं या कंडक्शन हो रहा है, जिन भी कारणों से। पांचवा है ठंडी वायु राशि का आगमन। कहीं से ठंडी वायु राशि यदि किसी क्षेत्र के अंदर पहुंची है तो यहाँ की जो गर्म वायु है उसको ऊपर की ओर उठा देती है। ठंडी वायु भारी होती है तो धरती के साथ लगी रहेगी, इसके ऊपर गर्म वायु होगी, तो यह कंडीशन बन जाएगी क्योंकि ऊपर का तापमान बढ़ जाएगा गर्म वायु से। छठा, हिमाच्छादित प्रदेश। यदि किसी क्षेत्र के अंदर बर्फ़ जमी हुई है तो बर्फ़ दो काम करेगी। एक तो यहाँ पर तापमान कम कर देगी, नीचे का तापमान बिल्कुल कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। दूसरा, जो सूर्य विकिरण आ रहा है उसको वह परावर्तित कर देगी बिल्कुल। इसका एल्बिडो लगभग 90% तक हो जाता है। 90% विकिरण को यह वापस भेज देती है। तो विकिरण जब ऊपर जाएगा तो परतों को गर्म करेगा। इसके विपरीत नीचे ठंडी है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा है। तो हिमाच्छादित प्रदेश भी इसके अंदर सहयोग करते हैं। यानी सभी कंडीशंस के अंदर आपने यह ध्यान रखना है कि नीचे तापमान कम रखना है, ऊपर तापमान अधिक ऊंचाई के साथ। तो ये कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो कि इस कंडीशन को लाने में सहयोग करती हैं। फिर इसका मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव है यह और देख लेते हैं। तापमान के व्युत्क्रमण के मनुष्य पर प्रभाव देखते हैं। पहला है प्रदूषण। क्योंकि नीचे का तापमान धरातल के साथ का तापमान कम होता है तो जितने भी धूल प्रदूषक तत्व हैं, धूल हैं या धुआं है, ये सब इसी वायुमंडल के अंदर जमे रहते हैं। क्योंकि यदि यहाँ तापमान अधिक होता तो ये गर्मी के साथ विकिरण के साथ ऊपर चले जाते। यहाँ की हवा जो गर्म होकर ऊपर उठती उसके साथ ऊपरी वायुमंडल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर यही जम जाते हैं। तो प्रदूषण की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दमे के रोग हो जाते हैं। सर्दियों के अंदर हम यह आमतौर पर देखते हैं क्योंकि यहीं पर वो सब जम जाते हैं निचली परतों के अंदर ही। दूसरा, इसी कंडीशन के अंदर क्योंकि नीचे का तापमान कम है और ऊपर का तापमान अधिक होता है तो पाला, ओस, कोहरा ये सब मौसमी घटनाएं होती हैं। पाला फसलों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ओस, कोहरा, इसके अंदर विजिबिलिटी कम हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है, तो फिर अलग नुकसान होते हैं। पर्वतीय कृषि किस तरह की जाती है इसके अंदर, क्योंकि नीचे का तापमान अधिक है धरातल के पास, तो पर्वतों के अंदर, घाटियों के अंदर इसका अलग महत्व है कि नीचे के भाग के अंदर तापमान कम होता है तो नीचे की जो वनस्पति है, नीचे के जो पेड़ हैं वे तुषार यानी बर्फ़ जमने के शिकार हो जाते हैं, तो यहाँ पर वनस्पति नहीं उग पाती है। तो इसके विपरीत ऊपरी भागों के अंदर कृषि की जाती है। जैसे हिमाचल के अंदर जो सेब उगाए जाते हैं वे ऊपरी भागों के अंदर उगाए जाते हैं क्योंकि नीचे का तापमान कम है और ऊपर तापमान अधिक है। तो यही तो है तापमान का व्युत्क्रमण। जापान के अंदर भी सुवा बेसिन के अंदर शहतूत की कृषि इसी प्रकार की जाती है ऊपरी भागों के अंदर। पर्यटन में भी हिमालय के अंदर जो पर्यटक जाते हैं तो वहाँ के ज़्यादातर विश्राम गृह हैं, होटल हैं, वे सब ऊपरी भागों के अंदर ऊंचाइयों पर बनाए जाते हैं क्योंकि नीचे तो तापमान बहुत कम हो जाता है, घाटियों के अंदर माइनस के अंदर चला जाता है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से लाभकारी है। तो ये कुछ मनुष्यों पर प्रभाव हैं। ये हमारा आज का टॉपिक तापमान का व्युत्क्रमण। धन्यवाद।